बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नमाज की शराइत के हवाले से हमने समाअत किया। चंद जो है वो मसाइल नमाज के शराइत के हवाले से हमने समाअत किए। अब जो है नमाज के फराइज हम शुरू करते हैं। तो नमाज के फराइज जो है वो हमने इब्तदा में ये कहा कि नमाज के फराइज कितने हैं? 7। तो 7 में सबसे पहला फर्ज है तकबीर तहरीमा, जो कि नमाज के शराइत में से भी फराइज में से भी है। तो इसके मसाइल तो एक ही थे। अब जो दूसरा फर्ज है वो है कियाम। तो कियाम के हवाले से इंशाअल्लाह हम चंद मसाइल जो है वो आज समाअत करेंगे। कियाम से क्या मुराद है? सबसे पहला सवाल ये। तो पूरा कियाम ये है कि सीधा खड़ा हो, और कमी की जानिब इसकी हद ये है कि हाथ फैलाए तो घुटनों तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर घुटनों तक हाथ पहुंच जाएंगे तो वो रुकू कहलाएगा। तो हाथ बढ़ाए घुटनों तक ना पहुंचे, इसको कियाम कहेंगे। ये अदना दर्जा है। कियाम कितनी देर फर्ज है? तो कियाम इतनी देर तक फर्ज है जितनी देर तक किरात है, यानी बाकदरे किरात फर्ज तो उतना कियाम भी फर्ज, और बाकदरे कियाम वाजिब, बाकदरे किरात वाजिब तो उतना कियाम भी वाजिब, और आगे जो मजीद बाकदरे किरात सुन्नत तो उतना ही कियाम भी क्या होगा? सुन्नत होगा। ये बात याद रहे कि कियाम के अंदर जो है वो जितनी किरात करनी है, किरात मुतलकन एक आयत का पढ़ना ये फर्ज है। तो इतनी देर तक कियाम ये फर्ज है। और चूंकि तकबीर तहरीमा में भी कियाम फर्ज शर्त है, कियाम जो है वो फर्ज है, तो लिहाजा तकबीर तहरीमा के हवाले से हमने ये मसला सुना था कि अगर किसी ने बैठकर तकबीर तहरीमा कही और वो खड़े होकर जो है वो कियाम करता है तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि तकबीर तहरीमा जो है वो खड़े होकर ही कहनी है। तो ये भी जो है वो पहली रकात के अंदर, क्योंकि तकबीर तहरीमा पहली रकात के अंदर ही होता है, तो तकबीर तहरीमा जितनी मिकदार और फर्ज किरात जितनी मिकदार, ये पहली रकात में सिर्फ वो इतना कियाम जो है वो क्या होगा? ये करना जो है फर्ज होगा। आगे पहली रकात, और सुन्नत में भी ये है कि सुन्नत कियाम में जो है वो दीगर रकातों के मुकाबले में पहली रकात में कियाम जो है वो थोड़ा तवील होगा। वो इस तरह के पहली रकात में हम ताउस पढ़ते हैं, सना पढ़ते हैं, जबकि दीगर रकातों में नहीं पढ़ते। सिर्फ सुन्नत गैर मौक़दा की तीसरी रकात में हम पढ़ते हैं, वरना ये कि हर रकात में तो नहीं पढ़ी जाती ना। सना ताउस ये हर रकात में नहीं पढ़ी जाती, सिर्फ इब्तदा यानी पहली रकात के अंदर ही पढ़ी जाती है। अलबत्ता ये जो गैर मौक़दा होती है इसकी तीसरी रकात के अंदर भी सना पढ़ी जाती है, और नफिल के भी तीसरी रकात में सना पढ़ी जाती है। इसमें जो वो कियाम की मिकदार में क्या होगा? इजाफा हो सके। किन नमाजों में कियाम फर्ज है? तो फरमाया फर्ज, वितर, ईदैन और सुन्नत फजर में कियाम जो है वो फर्ज है कि बिला उज़्र सही बैठकर नमाजें पढ़ी तो नमाजें नहीं होंगी। कियाम में एक पांव पर खड़ा होना, कैसा? एक पांव पर खड़ा होना यानी दूसरे को जमीन से उठा लेना, इस तरह जो है वो ये मकरूह तहरीमी है, और अगर उज़्र की वजह से हो तो कोई हर्ज नहीं। अगर कियाम पर कादिर है मगर सत्य पर कादिर नहीं, तो बैठ कर नमाज पढ़े या खड़े होकर? उसके लिए बेहतर ये है कि वो बैठ कर ही नमाज पढ़े। जो कियाम पर तो कादिर है लेकिन सत्य पर कादिर नहीं है, ये बात, ये उसूल हमेशा ज़हन में रखें कि जो सजदा करने पर कादिर नहीं है उससे कियाम जो क्या हो जाता है? साकित हो जाता है। अब उसके लिए बेहतर ये है कि जब वो सजदा ही नहीं कर सकता तो बैठकर ही नमाज जो है वो अदा करे। लेकिन अगर खड़े होकर भी नमाज पढ़ेगा तो भी उसकी नमाज जो है वो हो जाएगी। ऐसा शख्स के जो सजदे पर कादिर ना हो। अगर खड़े होने से कतरा आता है या जख्म बहता है और बैठकर नहीं, तो अब जो है वो नमाज कैसे अदा की जाएगी? तो जिस शख्स को खड़े होने से कतरा आता है, जख्म बहता है और बैठने से ये मामला नहीं होता, तो उसे फर्ज है कि वो बैठ कर ही नमाज पढ़े, बशर्तिया और तरीके पर उनकी रोक जो है वो ना कर सके। तो ऐसे शख्स के लिए ये हुक्म है कि वो बैठ कर ही नमाज अदा करेगा। अगर इतना कमजोर है कि मस्जिद में जमात के लिए जाएगा तो कियाम नहीं कर सकेगा, जबकि घर में पढ़ेगा तो खड़ा होकर नमाज पढ़ लेगा। तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? तो ऐसे सूरत में ऐसे शख्स के लिए हुक्म है कि वो घर ही में पढ़े, जमात मुयस्सर हो तो जमात से यानी घर के अंदर, वरना जो है वो तनहा जो है वो नमाज पढ़ ले।
قیام معاف ہونے میں کس طرح کی تکلیف جو ہے وہ معتبر ہے؟ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساکت ہوگا یعنی معاف ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے۔ اگر عصا یا خاتم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے۔ اگر کچھ دیر میں کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا ہی کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے اور پھر جو ہے وہ بیٹھ جائے۔ آج کل عموماً جو ہے وہ یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جہاں ذرا سا بخار آیا یا خفیف سی تکلیف ہوئی تو بیٹھ کر نماز شروع کر دی جاتی ہے، حالانکہ وہی لوگ اسی حالت میں 15-20 منٹ بلکہ زیادہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتے۔ ان کو چاہیے کہ ان مسائل سے متنبہ ہو اور جتنی نماز باوجود قدرت قیام بیٹھ کر پڑھی ہے ان سب کا کیا کرے، اعادہ جو فرض ہے۔ یوں ہی اگر ویسے کھڑا نہ ہو سکتا تھا مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑا ہونا ممکن تھا تو وہ نمازیں بھی نہ ہوئی، ان کو بھی پھیرنا کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، کیونکہ جتنی مقدار میں وہ قیام کر سکتا ہے اتنی مقدار میں جو قیام اس کے لیے کیا ہے، یہ شرط ہے۔ قیام ساکت ہونے کی ایک ہی ہے وجہ، وہ اگر سجدہ کرنا، کوئی سجدے پر قادر نہیں تو قیام اسے کیا ہو جاتا ہے، ساکت ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی سجدے پر قادر ہے تو لازمی طور پر وہ قیام کرے گا۔ اب اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو اگر وہ دیوار کے سہارے یا کوئی خادم کھڑا کر کے اس انداز سے بھی ہو سکتا ہے تو قیام جو ہے وہ یہ کیا ہے، اتنی مقدار میں بھی لازم ہے۔ اور اگر تکبیر تحریمہ جتنا بھی قیام کر سکتا ہے تو اتنی مقدار میں بھی اس پر جو ہے وہ قیام جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، یہ فرض ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔